हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को ना बहुत शानदार तरीके से। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक मैं बता देता हूँ ना, आज का टॉपिक हमारा क्या है, टेंस है भैया। हम टेंस को समझेंगे बहुत आसान तरीके से और पढ़ेंगे किस तरीके से, कैसे पढ़ेंगे, जिससे कि हमको ना टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है माइंड में हमारे आसानी से घुस जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो होने वाला बहुत दमदार होने वाला, जो एकदम जीरो लेवल के होंगे बच्चे ना, जिनको टेंस को कुछ भी नहीं पता है ना मेरे भाई, उसको भी मैं बता दूंगी। मैं बात गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखें टेंस के ऊपर, मैंने बनाया था, समय साढ़े था। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन ना नीचे मिल जाएगा मेरे भाई, उसके माध्यम से आप वीडियो को देख लीजिएगा। तब उसके बाद देखेंगे तो बहुत बिंदास समझ में आएगा। क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने उसमें बताया था भैया आपको किस प्रकार पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार मैं क्या करूँगा, चीज़ों को पढ़ाऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत बिंदास तरीके से समझ में आएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भैया, सच में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो आप वीडियो के लास्ट मैंने खुद ही समझ आए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले हम मोटा मोटा जानने का प्रयास करते हैं मेरे भाई, आखिर टेंस होते क्या है ना। तो मैंने बताया मेरे भाई, टेंस किसे कहते हैं, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक जो बीच में क्या होता है, टाइम लगता है मेरे भाई, समय लगता है ना, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, टेंस बोलते हैं। ये बात तो हर कोई जानता। सर कुछ और बताइए ना। मैंने कहा मेरे भाई, टेंस के जो प्रकार होता है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ना। प्रेजेंट का मतलब मैंने बताया था वर्तमान काल, और पास्ट का मतलब मैंने बताया भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब मैंने क्या बताया था, भविष्य का। ये तो मैंने पूरा पहले ही बता चुका हूँ ना फ्रेंड्स, आप उसको देखिए ना, काहे नहीं देख रहे हैं, उसको देख लीजिए। क्यों मैं इसमें किसी पीछे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है इसके पीछे मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं मेरे भाई क्या प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस पहले देख लीजिए मेरे भाई क्या होते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, बार बार थोड़ी ना की वीडियो में बताऊंगा मैं, जाहिर सी बात मैं दूसरा बताऊंगा। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई क्या प्रेजेंट टेंस। तो मेरे भैया ये देखिए प्रेजेंट टेंस मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया मेरे भाई, प्रेजेंट टेंस। ठीक है मेरे भाई, अगर आपसे कोई ना पूछे ना मेरे भाई, अगर आपसे कोई पूछे ना भाई कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो आपको ता नहीं बोलना है, ती नहीं बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है मेरे भाई, आपको बोलना है इसका मतलब होता है क्या होता है हो ना, ईटीसी। यानी प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, आज शब्द आते हैं मेरे भाई, उससे ही कहते हैं प्रेजेंट टेंस, उससे ही कहते हैं, बस उससे ही कहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं रटना, भी एकदम सिंपल तरीके से पढ़िए ना, कुछ भी नहीं रटना है मेरे भाई। ठीक है, उससे ही कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ये तो बात सर आपने बहुत बढ़िया बता दिया। अब अगर कोई पूछेगा प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो आप आंख बंद करेंगे और फटाक से बताएंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, आज शब्द आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। कहते भैया पूरा वीडियो देखिए ना, बहुत शानदार तरीके से। मैंने कहा अच्छा सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या ये प्रेजेंट टेंस के कुछ प्रकार होते हैं, क्या ये प्रेजेंट टेंस के कुछ प्रकार होते हैं। अरे हाँ भैया, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार समझते हैं ना मेरे भाई। क्या आपको पता होगा अनडेफिनिट, क्या होता है अनडेफिनिट, क्या होता है अनडेफिनिट, क्या होता है अनडेफिनिट, ये हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है मेरे भाई, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है मेरे भाई, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद तीसरा हमारा क्या होता है मेरे भैया, परफेक्ट, क्या होता है, अरे भैया स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, परफेक्ट, क्या होता है, परफेक्ट। उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए मेरे भाई, ऐसे कर लीजिए, सब क्या टेंस जोड़ दिए, इसमें भी टेंस जोड़ दो और इसमें भी टेंस जोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, और इसमें भी क्या जोड़ दो मेरे भाई, टेंस, क्या जोड़ दो, टेंस। अब देखिए मेरे भाई, मैंने कहा जो प्रेजेंट टेंस है ना, इसके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए मैंने कहा मेरे भाई, अगर कोई आपसे पूछे इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो आप केवल सिंपल याद रखिए मेरे भाई, इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो मेरे भाई, ता, ती, ते, टाटी ते, इटीसी, टाटी ते, इटीसी। बस आपको अगर कोई पूछे इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, नई बात हम बोल रहे हैं मेरे भाई। अगर आपसे कोई पूछे इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं ना, तो आप आंख बंद करके बताइए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते ये सब आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सॉरी, इसे क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई क्या, ये बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है। हाँ सर, ये समझ में आ गया। अगर कोई पूछे इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे ता, ती, ते, उससे ही बोलते हैं भैया इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बता रहा हूँ, केवल इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंडेफिनिट की पहचान नहीं होती मेरे भाई। ठीक उसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं मेरे भाई, मैंने कहा मेरे भाई जिसमें रहा, क्या हो, रहा, रही, और क्या हो मेरे भाई, रहे।
यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रही रहे हो ना, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? ये बात पूरी तरीके से मरी सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर अभी तो आप है नहीं लगाए, अभी तो आप था नहीं लगाए, अभी तो आप क्या बोलते हैं गा नहीं लगाए, कैसे हम समझेंगे कौन टेंस है? मेरे भैया अभी तुम्हें टेंस पढ़ा नहीं रहा, अभी तो मैं केवल बता रहा हूँ। कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे, परफेक्ट कैसे पहचानेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे? अभी इस तरीके से समझते हैं ना फ्रेंड्स, तभी तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी, समस्याएं होंगी। काहे के लिए आप समस्या में आप लोगों को डालें ना फ्रेंड्स? तो ये समझते हैं मेरे भैया। मैंने कहा अगर कोई पूछे ना कंटिन्यूअस टेंस किससे कहते, तो आप बताएंगे रहा रही रहे, रहा रही रहे उसे ही बोलते हैं मेरे भैया कंटिन्यूअस टेंस। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हुई सर, ये बात क्लियर हुई। मेरे सुग्गा अभी नहीं समझ में आता, अरे हाँ सर ये तो समझ में आया। अब देखिए मैं कह दूंगा मेरे भाई परफेक्ट टेंस किससे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई परफेक्ट टेंस किससे कहते हैं? तो आप आंख बंद करिए, बोलिए चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके। अरे भैया क्या होता है इसका पहचान? चुका, और क्या होता है? चुकी, और क्या होते हैं मेरे भाई? चुके, चुका चुकी चुके। ये क्या होते हैं, किसकी पहचान होती है मेरे भाई? परफेक्ट की पहचान होती है। परफेक्ट टेंस किससे कहते हैं? चुका चुकी चुके। ये बात क्लियर हुई सर? बिल्कुल क्लियर हुई सर, बिल्कुल समझ में आ गया ना, ये बात क्लियर थी। अब उसी प्रकार मेरे भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं मेरे भाई? तो आपको तुरंत पता होना चाहिए मेरे भाई। रहा, रही, ओ रही, रहे, और प्लस क्या हो मेरे भाई? टाइम का बोध होता है। किसका बोध होता है मेरे भाई? टाइम का बोध होता है, समय का बोध होता है। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई मेरे भाई? हाँ सर ये तो समझ में आ गई पूरी तरीके से, बहुत मस्त लगा पढ़ के ना। तो मैंने कहा जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, इससे कितने प्रकार होते हैं? 3-4 प्रकार, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब की पहचान मैंने पूरी बिंदास तरीके से बता दिया। ये बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो कैसे जोड़ेंगे मेरे भाई? देखिए मैंने कहा प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? हो, इससे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और इंडेफिनिट किसे बोलते हैं मेरे भाई? जिसमें ता ती ते होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं, अब देखिए ता है, ती है, ती है, ते है ना। अब आप बताइए फ्रेंड्स पहचान। देखिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। कैसे पता किए फ्रेंड? कैसे पता किए बताओ? अब देखिए यहाँ पे है आया है, समय क्या ज्ञात हुआ? प्रेजेंट की ज्ञात हुआ। और ताती आता है मेरे भाई, इसे क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसका मतलब हमारा क्या बना? इंडेफिनिट। इसका मतलब टेंस हमारा कौन बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता ती ते है। ये बात पूरी तरीके से समझ में? जी सर बिल्कुल समझ। आगे इसी के आगे मैं लिख दूं ता था ना, ता था, ती थी, ते थे ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे ता है, ता का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इंडेफिनिट होता है। और था इसका मतलब पास्ट होता है, तो बनाना पास्ट इंडेफिनिट है। अब ऐसे पढ़ाएंगे फ्रेंड्स बिल्कुल बिंदास तरीके से। अभी मैं केवल बात करूँगा किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी मैं बात करूंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ना जो कितने होते हैं मेरे भाई? 4 प्रकार, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। चलिए इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने कहा भैया प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। असर्टिव, सॉरी, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ना। तो मैंने इस तक को बता दिया था मेरे भाई। सबसे पहले देखेंगे क्या मेरे भैया? प्रेजेंट। क्या देखेंगे मेरे भैया? प्रेजेंट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और टेंस। अगर कोई पूछे मेरे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो देखिए इंडेफिनिट का मतलब होता है था तीते। क्या होता है? था तीते। और प्रेजेंट का मतलब होता है मेरे भाई है हूं हो। तो ऐसे लिख लो ना मेरे भैया पहचान। क्या होता है मेरे भाई? इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ता है, ती है, ते है, ते है। इट इज ना, उससे बोलते हैं मेरे भाई क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। फिर सांस सर ये समझ में आ गई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 4 प्रकार के। कौन कौन से मेरे भैया? असर्टिव, 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 असर्टिव। उसके बाद निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है मेरे भैया? इंट्रोगेटिव होता है।
और उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, डबल इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये बात समझ में? जी सर बिल्कुल समझ। आज हम चर्चा करेंगे केवल किसकी मेरे भाई, असर्टिव निगेटिव इंट्रोगेटिव। चलिए आज केवल चर्चा करेंगे किसकी मेरे भाई, असर्टिव निगेटिव, बस केवल इसी की चर्चा करें, क्योंकि फिर इस वीडियो लंबा होता जा रहा है ना, इसलिए हम छोटा छोटा करके बताएं ना, तो आज हम केवल समझेंगे असर्टिव और निगेटिव को। ठीक है, आखिर असर्टिव निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे भाई, तो आप जानेंगे, इसको हम थोड़ा रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं, केवल असर्टिव और निगेटिव को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं। तो मैंने कहा भैया, ये देख लीजिए, ये तो हो गया। मैंने कहा मेरे भैया, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं मेरे भैया, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस इसका मतलब होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ये बात क्लियर पूरी तरीके से? जी सर बिल्कुल क्लियर। अच्छा भैया, इसी को क्या बोलते हैं जानते हैं, असर्टिव सेंटेंस? इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्योंकि बच्चे कहेंगे ना, अरे सर हम तो अफर्मेटिव जानते हैं, आप असर्टिव बता रहे हैं। नहीं भैया, इसका मतलब अफर्मेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है और असर्टिव सेंटेंस भी होता है। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल समझ में आ गई ना। तो मैंने कहा फिर भैया, साधारण वाक्य ये क्या होते हैं, इसमें ना, इसमें क्या होगी, नहीं शब्द का प्रयोग, इसमें क्या होंगे, क्या शब्द पहले आते हैं, इसमें क्या होते हैं, कब कहाँ के वाक्य के बीच में आते हैं। असर्टिव का मतलब होता है साधारण, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं, जिसमें क्या शब्द नहीं आएंगे, इसमें कब कहाँ क्यों वाक्य कोई बीच में नहीं, उसी को बोलते हैं मेरे भैया असर्टिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ये बात क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। तो मैंने कहा मेरे भैया, अब इसको हम बनाएंगे कैसे, जानेंगे सर असर्टिव सेंटेंस, उसको पहचान में बताते हैं ना फ्रेंड्स। देखिए मैंने कहा असर्टिव सेंटेंस को आपको दो फार्मूले याद करने हैं। कितने फार्मूले, दो फार्मूले। कौन कौन से मेरे भैया, फार्मूला नंबर एक, फार्मूला, आपको फार्मूला याद करना होगा। फार्मूला कौन होगा मेरे भाई, दो फार्मूले। एक मैंने कहा मेरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं मेरे भैया, मैंने कहा एक वचनकर्ता किसे कहते हैं मेरे भैया, एक वचनकर्ता। तो एक वचनकर्ता क्या होते हैं मेरे भैया, ही, सी, इट, नेम, इसे हम बोलते हैं मेरे भैया एक वचनकर्ता। इसे क्या बोलते हैं, एक वचनकर्ता, सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। ठीक है, तो यानी अगर किसी में ही, सी, इट, नेम आ जाए, नेम मतलब किसी का राम नाम, राम श्याम ना, जितने भी जितने लोगों का नाम होगा ना मेरे भैया, सबका आ जाएगा राम ना, और जितने भी नेम है ना, किसी का भी नेम होगा मेरे भैया, सबको नेम ही बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। लेकिन यही सिंगुलर ना मेरे भाई, जब दो हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, सिंगुलर सिंगुलर नाम जुड़ जाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। अभी समझते हैं ना फ्रेंड, ये एक वचनकर्ता होता है। अगर मैं बात करूँ बहुवचनकर्ता की, इसको बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्लूरल बहुवचनकर्ता। आई, बी, यू, दे, ये क्या होते हैं मेरे भाई, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल मतलब बहुवचनकर्ता मेरे भाई, बहुवचनकर्ता। अगर मैं बात करूं फार्मूले की मेरे भाई, तो मैंने कहा एक फार्मूला, दो फार्मूला होते हैं। कितने फार्मूला, दो फार्मूला। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर एक वचन होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस यस ऑब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, अदर वर्ड। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला। जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा तब। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन के लिए फार्मूला हो जाएगा। अरे सर आप फार्मूला लगा दिए हैं, फार्मूला हमको बता दें, लेकिन इसको हम करेंगे कैसे, ये भी तो बताइए तरीका। ट्रांसफर करेंगे कैसे, इसको सेट कैसे करेंगे। अब आप इसमें बताएं मेरे भैया, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आप बताएंगे और हम कैसे जानेंगे यस का यूज कहाँ करना है, यस का यूज करना कहाँ करना। मेरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, पूरी तरीके से बताऊँ। देखिए मेरे भाई, मैंने कहा सब्जेक्ट किसे कहते हैं मेरे भाई, देखिए इसको सब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्या सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता। और वर्ब का मतलब क्या होता है मेरे भैया, क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है मेरे भैया, कर्म। क्या होता है, कर्म। ठीक है, अर्थात कर्ता जो काम करता हो, जो काम करने वाला, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे बोलते हैं कर्ता। अरे कहते हैं बहुत तुम कर्तव्य हो यार, बहुत करता हो, बहुत कर्तव्य हो यार, तुम बहुत काम करते हो ना। तो यानी कर्ता मतलब होता है काम को करने वाला। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, क्रिया कर रहा हूँ, क्या पढ़ाने काम कर रहा हूँ, तो यानी मैं बहुत कर्तव्य हूँ ना। फिर मैं कर्तव्य हूँ नहीं, जाहिर सी बात है मैं कर्तव्य हूँ, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ ना। उसी को बोलते हैं कर्ता मेरे भाई। कर्ता का मतलब समझ में आया, काम करने वाला। और काम करने वाला कर्ता द्वारा सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, यानी वही जो काम करे उसी को बोलते हैं क्रिया। और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वही क्या होता है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। कर्म कैसे होगा मेरे भैया, अभी एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ना। देखिए मैंने ये मार्कर लिया मेरे भाई, मार्कर मैंने ले लिया, ठीक है सर। मैंने काम किया क्या, उठाने का, ठीक है, उठाने काम किया। उठाना क्या है मेरे भैया, क्रिया है। उठाना क्या है, क्रिया है। और उठाकर मैं इसको यहाँ पे रख दिया, सर पे ऐसे करके, अरे गिर गया क्या ना, इसको मैंने ऐसे रख लिया फ्रेंड्स, ठीक है।
अब देखिए मैंने उठाने के मैं काम करने वाला हूँ, मैंने काम किया किसी चीज़ का उठाने का, उठा के मैंने रखा कहाँ सर पे, तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, कर्म हो गया। क्या हो गया, कर्म हो गया। इसी को बोलते हैं मेरे भाई ऑब्जेक्ट। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं डाउट है ना। तो मैंने कहा इस तरीके से होते हैं, तो मैंने कहा फार्मूले आपको कैसे सेट करना है मेरे भाई, उसके लिए मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, तब आपको बहुत बिंदास तरीके से समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं एग्जाम्पल किस प्रकार पढ़ते हैं और कैसे करते हैं। तो मेरे भाई देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री रोड पर टहलते हैं, ठीक है। ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल, ठीक है। जब आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा, अर्थात किसी हिंदी पैसेज को, हिंदी सेंटेंस को आपको जब इंग्लिश में करना होगा तो उसके लिए आपको रूल आने चाहिए, ठीक है। और रूल किस प्रकार से होते हैं मैं बताऊंगा, पूरी तरीके से वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये पहचानने में दिक्कत हो, ये कर्ता क्या होते हैं, क्रिया क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, ऑलरेडी मेरा वीडियो पहले से यूट्यूब पर है, आप उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप उसके माध्यम जो इन चीज़ों को देख लेना, जिससे कि वीडियो आपको बहुत बिंदास तरीके से समझ में आए, ठीक है फ्रेंड। चलिए समझते हैं। मैंने कहा एक एग्जाम्पल आपके सामने ये है, और दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, मैं घर में किताब पढ़ता हूँ। ये बात दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए हमने कहा, देखिए पहले हम समझेंगे आखिर सेंटेंस, मालूम है फ्रेंड्स कुछ भी नहीं आता, ना तो हमको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, ना तो हमको पता है वर्ब क्या होता है, ना तो हम सेंटेंस को पहचान ही रहे हैं, कुछ भी नहीं पता हमें, बिल्कुल हमको कुछ नहीं आता, एकदम जीरो लेवल्स में बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। को कुछ नहीं पता है मेरे भैया। देखिए मैंने कहा कुछ नहीं करना है, एकदम देखो दौड़ते दौड़ते ऐसे करके आओ और लास्ट में आओ, आपको देखिए यहाँ पे है मिला, क्या मिला, है मिला, मिला कि नहीं, मिला सर, मिला मिला मिला, यहाँ पे क्या मिला, है मिला, क्या मिला, है मिला। अगर है मिला तो है से हम क्या याद करेंगे मेरे भैया, प्रेजेंट। क्या करेंगे, प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे हम बताए नहीं कि सर प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, जिन हिंदी वाक्यांश में है, हूँ, हो आ जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? जी सर बिल्कुल क्लियर हुई। और मैंने एक लास्ट में बताया था मेरे भाई, लास्ट में जाओ, इसे पढ़ते 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 देखिए यहाँ पे ते मिला, ते मिला, तो ते की पहचान क्या होती है मेरे भाई, ते का मतलब होता है इंडेफिनिट। क्या होता है, इंडेफिनिट। पूरा लिख लेना अपना फ्रेंड्स, ठीक है, इंडेफिनिट। अर्थात देखिए मैंने ता से ज्ञात किया इंडेफिनिट को और है से ज्ञात किया प्रेजेंट को, अर्थात ये टेंस हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया फिर सर? सर ये तो मस्त समझ में आ गया। देखिए ये बात क्लियर हो गई पूरी तरीके से। जी सर, अब हमने पकड़ लिया मेरे भैया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। यही तो मैं बताया था, फिर जाहिर सी बात है यही सर बताए थे ना। तो इसका मतलब देखिए हमने बताया असर्टिव निगेटिव में क्या होता है, नए शब्द आते हैं, और इसमें क्या आते हैं, क्या शब्द पहले आते हैं, इसमें कब, कहाँ, क्यों, आज जो है वाक्यों के बीच में आते हैं डबल इंट्रोगेटिव में, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव में कब, कहाँ, क्यों वाक्यों के बीच में आते हैं। अब थोड़ा सेंटेंस को पढ़ो ना, फिर सेंटेंस को पढ़ो ना, क्या कह रहा है देखिए, प्रधानमंत्री रोड पर टहलते हैं, प्रधानमंत्री रोड पर टहलते हैं। ये बात क्लियर पूरी तरीके से? जी सर बिल्कुल सर। अब इसमें देखिए क्या इस सेंटेंस में कहीं नई शब्द का प्रयोग हुआ है? अरे नहीं सर, इसमें नई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब ये निगेटिव नहीं है। इसमें क्या क्या शब्द पहले आया सेंटेंस के? नहीं सर, इसमें क्या शब्द भी नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है। इसमें सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों आदि वाक्यों के बीच में आया? नहीं सर, ये भी नहीं आया है, इसका मतलब ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो बचता कौन है भैया? ऑप्शन नंबर ए, यानी असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है सर, आपने बता दिया असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो सर ये बताइए, असर्टिव सेंटेंस आप तो बता दिए ना, लेकिन अब हम कैसे जानेंगे सब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे? अरे फ्रेंड्स हम किस लिए हैं, अभी हम तो है ना मेरी सुग्गा, मैं इसको पूरी तरीके से बता दूंगा आपको कैसे पकड़ना है, किस प्रकार से पकड़ना है मेरे भाई। किसी भी सेंटेंस को बनाना है ना मेरे भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, प्लस क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। जिसने ये चीज पकड़ लेना मेरे भाई, अपने लाइफ में समझ लो ट्रांसलेशन चुटकियों में कर लेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको मीनिंग आनी चाहिए मेरे बाबू, आपको मीनिंग आनी चाहिए। अगर मीनिंग आपको नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मीनिंग आपको बहुत बिंदास तरीके से आनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम समझते हैं कि सेंटेंस में क्या जरूरी होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यही 3 चीज आपको पकड़ना होता है। 3 चीज जो पकड़ गए समझ लो इंग्लिश का क्या बन गया, बादशाह बन गया। लेकिन मीनिंग तो आनी चाहिए ना मेरे भाई, मीनिंग मेरे सुगा आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। जब तक आप उसको नहीं याद करोगे ना तब तक नहीं समझ पाओगे मेरे भाई। तो ठीक है सर, समझेंगे हम ना। तो मैंने कहा भैया आपको कुछ नहीं मिलता तो वह आपको मिलेगा। वह कहाँ मिलेगा भैया? दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ। यहाँ पे देखो लास्ट में टहलना,
टालना क्या एक वर्ब है, टालना क्या एक वर्ब है, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्रिया। ये क्रिया ना मेरे भाई, ये क्रिया ना हमेशा आपको सेंटेंस के लास्ट में मिल जाएगी। टहलना, टहलते हैं चिल्ली, क्रिया देखो चिल्ला रही है, टहलते हैं भैया, क्रिया से पूछो ये क्रिया, ये बताओ कौन टहलते हैं, कौन टहलते हैं, तो आए क्रिया बताइए टहलते हैं। अब इससे पूरी क्रिया से पूछो ना मेरे भाई कौन टहलते हैं, तो सेंटेंस को पढ़ो, प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री रोड पर टहलते हैं, यानी टहलते हैं, कौन टहलते हैं, प्रधानमंत्री। तो जो काम करेगा वही क्या होगा मेरे भाई, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यानी क्रिया के माध्यम से हमने किसको पकड़ा, सब्जेक्ट को पकड़ा। यानी टहलते हैं, कौन टहलते हैं, प्रधानमंत्री, और कहाँ टहलते हैं, रोड पर। ये बात समझ में आ रही है क्या फ्रेंड, जादू, ये जादू आपको समझ, अरे मेरी सुग्गा ये भी नहीं समझ में आया, ये भी नहीं समझ, अरे सर ये तो समझ में आया ना, आपने बताया क्रिया, सवाल करो कौन, कौन भैया, प्रधानमंत्री, कहाँ, रोड पर। ये बात क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर ना। तो अब देखेंगे क्रिया को हमने पकड़ लिया, सॉरी सब्जेक्ट को हमने पकड़ लिया, और सब्जेक्ट के बाद हम सब्जेक्ट से पूछेंगे भैया प्रधानमंत्री जी आप कहाँ पे टहलते थे, आप कहाँ पे टहलते हैं, तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया भैया हम तो रोड पर टहलते हैं। इसका मतलब रोड हमारा क्या बना मेरे भाई, ऑब्जेक्ट बना। हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जब आप नरेशन पढ़ेंगे, एक्टिवाइज पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट काम ही नहीं करेगा, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट। लेकिन अभी आप समझ लो ऑब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि अभी छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं ना फ्रेंड। तो हमने कहा भैया प्रधानमंत्री ने बताया भैया हम रोड पे टहलते हैं, इसका मतलब रोड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बाहरी सी बात है, ये बात क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर। अब देखिए सब्जेक्ट हमें मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिले। किसी सेंटेंस को बनाने के लिए मेरे बाबू आपको सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं ढूंढना है। आज की वीडियो में थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज पहला क्लास है टेंस के ऊपर, और मैं इसको पूरी तरीके से समझा रहा हूँ जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई डाउट ना हो। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कह दे रहा हूँ आपको इंग्लिश ना सीखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड बढ़ जाएगी। क्योंकि आप लोग देखते हैं टीचर पढ़ाते हैं और सर पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आता कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं हम क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन बस इतना जानते हैं सुग्गा आपके माइंड में पूरी तरीके से मैं चीज़ों को घुसा दूंगा बढ़िया से, एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। तो मेरे भैया ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, तीन चीज तो हमें मिल गया। और सर आपने तो बताया तीन चीज मिल जाएगा तो सेंटेंस कर लेंगे, तो करिए ना मेरे भाई करिए। देखिए मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया। अच्छा ये बताइए सर प्रधानमंत्री क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, हमने बताया किसका प्रयोग करेंगे इस फार्मूले का। तो मैंने कहा सिंगुलर वाला फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस यस ऑब्लिक यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। चलो मान लिया, ठीक है। सर आपने तो बताया सब्जेक्ट मिल गया और वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन सर यह बताइए ना यस का यूज कहाँ पे करेंगे, यस ऑब्लिक यस का यूज कहाँ पे करेंगे मेरे भैया, मैं बता देता हूँ ना। देखिए यूज ऑफ यस, ऐसे लिख लो ना, यूज ऑफ यस, यूज ऑफ यस। अगर ईएस का यूज करना है मेरे भाई ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर किसी भी वर्ड के, किसी भी वर्ब के, किसी भी वर्ब के, वर्ब मतलब क्रिया, किसी भी क्रिया के अंत में क्या मिल जाए मेरे भाई, यस मिल जाए, ठीक है, यस मिल जाए, ऑब्लिक डबल यस मिल जाए, ओ मिल जाए, ओ एक्स मिल जाए, उसके बाद एस एच मिल जाए, टी एच मिल जाए ना, उसके बाद सी एच मिल जाए ना, इन सब के साथ मेरे भाई किसका यूज होता है, ई एस। किसका यूज होता है, ई एस का। बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग होता है, यस का, ठीक है। यानी किसी भी वर्ड में अगर आप लास्ट में यस मिल जाए, डबल एस मिल जाए, ओ मिल जाए, ओ एक्स मिल जाए, सी एच मिल जाए ना, ये सब मिल जाता है तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, ई एस का। बाकी और कोई शब्द मिलता है तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, यस का। ये बात क्लियर, जी सर ये तो समझ में आ गया, जाहिर सी बात है ना। अब हम समझेंगे मेरे भाई। देखिए मैंने कहा प्रधानमंत्री सब्जेक्ट ढूंढो भैया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्रधानमंत्री, तो क्या लिख दिया भैया प्रधानमंत्री को इसमें क्या कहते हैं, मीनिंग तो आनी चाहिए ना, मीनिंग आनी चाहिए। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री को सर बोलते हैं ना अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर, क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ये बात तो सर क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर, ये बात क्लियर पूरी तरीके, जी सर क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, देखिए मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ये भी नहीं समझ में आता, तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई, सबको चेक कर लेना एक बार, वर्ब कैसे पहचाने, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, सब देख लेना आप लोग, ठीक है। तो मैंने कहा मेन और बी का मतलब होता है, मेन और फर्स्ट आप बताइए टहलना क्या बोलते हैं मेरे भाई, वाक, क्या बोलते हैं, वाक बोलते हैं सर, वाक। तो वाक की स्पेलिंग क्या होती है, WALK, वाक, इसका मतलब हो जाएगा वाक, वाक मतलब टहलना। अब देखिए मेरे भाई वर्ड है, वर्ब है, वर्ब के लास्ट में क्या है मेरे भाई, के आया है, क्या आया है, के आया है। देखो अगर के आया है मेरे भाई
तो जाहिर सी बात है के आया है मेरे भाई, तो के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, यस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यस का। यहाँ पे यस का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया लास्ट में जब आएंगे तब आपको यस मिलेगा, नहीं तो यस लगाना। तो क्या लगा देंगे, वाह, ठीक है। अच्छा सर ये तो क्लियर। अब देखिए रोड पर तो ऑन मतलब होता है पर, ऑन उसके बाद रोड को रोड लिख देंगे, रोड को रोड लिख देंगे, उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, ऑन द रोड। ये बात पूरी तरीके से क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर। ठीक उसी प्रकार देखिए मेरे भाई ये क्या है, हमारा सेंटेंस है कि आपको सामने बहुत ही बिंदास तरीके से क्या है, मैं कह रहा हूँ मैं घर में किताब पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे हूँ आया है मेरे भैया, हूँ आया है, तो से क्या ज्ञात करोगे, प्रेजेंट ज्ञात करोगे। मैंने प्रेजेंट की पहचान बताई थी ना, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको हूँ मिल जाए, हो मिल जाए ना, तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब ये क्या बना, प्रेजेंट बना। और देखिए यहाँ पे ता आया है, पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे ता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनडेफिनिट हो जाएगा। यही टेंस हमारा कौन सा बना मेरे भाई, प्रेजेंट अनडेफिनिट टेंस। अब इतना सिलो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस बना। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का, सर्टेन, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव मेरे भाई, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव ना, डबल इंट्रोगेटिव। देखिए मैंने कहा नहीं, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या मेरे भाई, इसमें किसी प्रकार का नए शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, क्या शब्द नहीं आया है, कब कहाँ के वाक्यों के बीच में नहीं आया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो मैंने कहा सर अच्छा ये बताइए, चलो मान लिया, अब कैसे हम जानेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे। मेरे भैया क्रिया के लास्ट में आओ ना, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आए तो आपको क्या मिला मेरे भाई, वर्ब मिला। क्या मिला, वर्ब मिला। अब पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता हूँ मेरे भाई, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, पढ़ता हूँ कि कौन पढ़ता है मेरे भाई, मैं पढ़ता हूँ। तो मैं क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, घर थोड़ी ना पढ़ता हूँ, फिर किताब पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। ये किताब हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी क्रिया काम कर रहा है पढ़ने का, और क्या पढ़ेगा, किताब, ना कि घर। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना घर को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। भैया घर को ऑब्जेक्ट नहीं मानना, घर हमारा क्या है, अदर वर्ड। क्या है, अदर वर्ड है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, पढ़ने काम करता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। घर थोड़ी ना पढ़ोगे, दीवारें थोड़ी ना पढ़ोगे भैया ऐसे करके, ऐसे बताओ पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, जाहिर सी बात है। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ, हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, अदर हुआ। बस यही तो देखना है मेरे भैया। अब बताओ सब्जेक्ट मैं है, तो मैं क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है मेरे भैया, बताओ सोचकर, सिंगुलर है प्लूरल है। अरे सर ये तो मैं क्या बोलते हैं, आई जो है प्लूरल है। अगर प्लूरल होगा तो मेरे भैया आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना, सब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है मेरे भैया, देखो यहाँ पे आई है, तो आई का मतलब क्या होता है, मैं। आई का मतलब मैं। अब कुछ लोग एम लगा देंगे, भैया एम नहीं लगाना, एम नहीं लगाना, एम जब कंटिन्यूस में जाएंगे तब लगाएंगे। तो ये बात क्लियर, फार्मूला आई हो गया। फिर बोल रहा है प्लस कर दो, मैंने प्लस कर दिया ऐसे। उसके बाद B1 बोल रहा है मेरा फर्स्ट फॉर्म। तो अब बताइए ना, पढ़ना को क्या बोलते हैं, पढ़ना को सर टीच बोलते हैं ना, रीड बोलते हैं। हाँ सर रीड बोलते हैं, टीच मतलब पढ़ाना होता है, रीड मतलब पढ़ना होता है। जिसका मतलब हम क्या लिख देंगे, रीड लिख देंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, रीड, आई रीड, प्लस क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर दो, फिर प्लस कर लिया, फिर मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताब। किताब को इसमें क्या बोलते हैं, इतना तो मीनिंग आता होगा, तो क्या बोलते हैं मेरे भैया, बुक होता है। क्या होता है, बुक होता है। ये बात क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर। फिर उसके बाद बोल रहा है प्लस कर दो, प्लस बोल रहा है भैया अदर वर्ड लगा दो, प्लस करके अदर वर्ड। अदर वर्ड हमारे क्या है, घर। घर को क्या बोलेंगे मेरे भाई, इन द, मे का मतलब होता है इन द, लगा दो इन द हाउस, इन द हाउस। ये आपका सेंटेंस, प्लस मिटा दो, प्लस मिटा दो, प्लस मिटा दो, क्या देगा, आई रीड बुक इन द हाउस, आई रीड बुक इन द हाउस। ये बात पूरी तरीके से क्लियर, सर बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में किसी प्रकार से नहीं दिक्कत है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, पहले समझ लीजिए। एग्जांपल नाम लेते हैं, जैसे मैं कह दूं वह स्कूल में सोती है, वह स्कूल में सोती है। ठीक है समय क्या ज्ञात हुआ मेरे भैया, प्रेजेंट ज्ञात हुआ, तब समय क्या ज्ञात हुआ, इंडेफिनिट। इसका मतलब टेंस हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। अब पहचान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब कौन सा, असर्टिव, क्योंकि इसमें नई शब्द का प्रयोग नहीं है, क्या शब्द पहना है, कब कहाँ के वाक्य बीच में, इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है भैया, ये दो होते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसे पहचान, सोती है, सोना क्या है, वर्ब है। कौन सोती, वह सोती है, तो वह हमारा क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ। और उसके बाद कहाँ सोती है मेरे भाई, स्कूल में, तो हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट।
बात समझ आए पूछे कि जी सर समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे मेरे भैया, फार्मूला लगा देंगे जल्दी से फटाक से। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे मेरे भैया, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिए, प्लस क्या बोल रहे, सॉरी सब्जेक्ट है तो क्या लिख दिए, ही लिख दिए, से लिख देंगे, से लिख देंगे। क्यों, क्योंकि सोती है, सोना क्या है, सोती क्या है, एक लड़की है मेरे भाई, क्या है, एक लड़की है, से लिख दिए। उसके बाद देखिए सोना ना, सोना क्या बोलते हैं मेरे भाई, बी ना, उसमें देखिए बीप वर्ब लगा लिए। उसके बाद जस्ट लगाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, बीप्स ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीप्स ना। उसके बाद बीप्स कहाँ पे, इन स्कूल। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है ना। ये तो समझ में आ गया सर। एक एग्जांपल और दीजिए, कहाँ पे जानेंगे हम यस यूज करेंगे मेरे भैया। चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ तब बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए अब देखिए ना, तो मैंने कहा जैसे मान लीजिए वह रमेश 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 मछली मछली पकड़ता है, रमेश मछली पकड़ता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है से हमें क्या ज्ञात हुआ मेरे भैया, प्रेजेंट, और तर से हमें क्या ज्ञात हुआ, इंडेफिनिट। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हुआ तो इसका मतलब हम क्या करेंगे मेरे भाई, सब्जेक्ट पकड़ेंगे। पकड़ना क्या है, एक वर्ब है, और इसकी मदद पकड़ता है, कौन पकड़ता है मेरे भैया, रमेश पकड़ता। रमेश क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और क्या पकड़ता है, मछली पकड़ता, तो मछली हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो अब क्या करेंगे, रमेश को रमेश लिख देंगे, रमेश को रमेश लिख देंगे। कोई दिक्कत, जी सर बिल्कुल नहीं दिक्कत है सर, रमेश को रमेश लिख दिए। उसके बाद हम क्या करें, चीज़ों को देखो फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने चीज़ों को स्लो बता दिया, अब आप इतना समझ सकते हो ना फ्रेंड। जी सर, तो रमेश को रमेश लिख दिया। उसके बाद हमने कहा मेरे भैया देखिए, रमेश सिंगुलर है प्लूरल है भैया, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ही सी इट नेम, नेम मतलब किसी का भी नेम, तो रमेश क्या है, नेम है। तो फार्मूला कौन सा लगे, ये वाला, सब्जेक्ट लिख दिया प्लस वर्ब लिख रहा है। वर्ब हमारा क्या है, पकड़ना, पकड़ना क्या बोलते हैं, कैच, कैच क्या बोलते हैं, कैच। अब देखिए किसी वर्ब के लास्ट में क्या है, सी एच आया है। क्या है मेरे भाई, सी एच आया है। अगर सी एच आएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। यानी रमेश कैच ना, क्या कैच भैया, फिश, फिश से क्या हो जाएगा, फिश। उसके बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से समझ, जी सर बिल्कुल समझ में आया। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इसके फार्मूले क्या होते हैं, ठीक है। मैं इसको बताने पर तो पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर लिया, ठीक है, पूरी तरीके से क्लीन कर लिया, ठीक है। चलते हैं, समझते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट का निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम समझते हैं मेरे भैया निगेटिव सेंटेंस किसका है मेरे भैया, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है मेरे भैया नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ये क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अगर नकारात्मक वाक्य की बात हो किसकी मेरे भाई, ये प्रेजेंट लिख लेना भैया, नहीं तो दिक्कत होगी। प्रेजेंट एंड डेफिनिट, एंड डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है मेरे भैया, ये निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैंने असर्टिव को बता दिया, ठीक है। क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तब निगेटिव सेंटेंस की अगर मैं फार्मूले की बात करूं मेरे भाई, तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला इसमें हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस क्या हो जाएगा, नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अरे सर ये तो फार्मूला आपने लिखवा दिया, सब्जेक्ट तो आप हमको पहले बता चुके हैं, वर्ब भी बता चुके हैं और ऑब्जेक्ट भी बता चुके हैं। तो बताइए ना सर, ये डू ऑब्लिक डज कहाँ से आया, डू ऑब्लिक डज कहाँ से। भैया मैं बता दूं, एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, एक वचनकर्ता। क्या मेरे भाई, एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का, ठीक है। और बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, बहुवचन, ठीक है। बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू का। एक वचनकर्ता क्या होता है, ही सी इट नेम, बहुवचनकर्ता आई बी यू दे, क्या होता है, प्लूरल होती है। ये बात क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देते हैं मेरे भाई, कैसे, जैसे मैं कर दूँ, देखिए उसी को एग्जाम्पल लीजिए। अनीता, अनीता रात में, रात में नहीं, रात में नहीं पढ़ती है। मुकेश, मुकेश क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। ध्यान समझिए फ्रेंड्स, मैं चीज़ों की एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं लिख दूँ, वह बगीचे में, बगीचे में, बगीचे में फूल
नहीं तोड़ते हैं। ये आपके सामने 3 एग्जाम्पल है मेरे भाई। क्या है? 3 एग्जाम्पल। देखिए मैं समझते हैं। तो मैंने कहा फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं पता, टेंस भी नहीं पहचान पा रहे हो ना, लेकिन जो पहचान मैं नियम बता रहा हूँ उस नियम के अकॉर्डिंग सब कुछ पहचान सकते हैं। कैसे? देखिए मेरे भाई, आप कुछ मत करना मेरे भैया, किसी सेंटेंस के लास्ट में आप जाइए, देखिए यहाँ पे क्या है आया है। क्या आया है? है आया है। तो है का मतलब क्या होगा मेरे भाई? हमेशा ध्यान रखना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है वो आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसका मतलब हमारा क्या हुआ? प्रेजेंट ना, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। और उसके बाद देखिए लास्ट में अगर आपको क्या मिल जाता, तीते मिल जाता, इसका मतलब क्या होता है? अनडेफिनिट होता है। क्या होता है? अनडेफिनिट होता है। इसका मतलब टेंस हमारा क्या है बना मेरे भाई? प्रेजेंट अनडेफिनिट टेंस बना। क्या बना? प्रेजेंट अनडेफिनिट टेंस बना। और इसमें देखिए नहीं शब्द का प्रयोग हो गया, इसका मतलब निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। पहचान पूरी तरीके से क्लियर? क्या क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है मेरे भैया? निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लिए हम फार्मूला लगा लेंगे, सब्जेक्ट प्लस टू ऑब्लिक डच प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्लिक प्लस अदर वन। तो देखिए मेरे भैया, पढ़ती है क्या है? एक वर्ब है। पढ़ती है कौन पढ़ती है मेरे भैया? अनीता। अनीता क्या है? एक सब्जेक्ट हुआ। और उसके बाद कहाँ पढ़ती है मेरे भाई? रात में। कब पढ़ती है? रात में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये बात क्लियर? जी सर क्लियर। तो हम क्या करेंगे? अनीता बताओ सिंगुलर है प्लूरल है भैया? अनीता किसी का नाम है ना, एक बच्चा निकालता तो अनीता को अनीता लिख दीजिए मेरे भैया। अनीता को अनीता लिख दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है सर ना। अनीता को अनीता लिख के बताओ अनीता सिंगुलर है प्लूरल है सर? सिंगुलर है सर। अगर सिंगुलर होगा तो देखिए वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज का यूज करेंगे, यानी डू में से डू आप एक डज। देखो सब्जेक्ट प्लस कर दीजिए, प्लस क्या करें? डू को हटा दीजिए क्योंकि डू प्लूरल के साथ लगता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख? डज लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे मेरे भैया? डज लिख देंगे। प्लस बोल रहा है क्या कर दो मेरे भैया? तो नॉट कर दो। तो मैंने क्या कर दिया? नॉट कर दिया। फिर बोल रहा है प्लस कर दो मेरे भैया, प्लस बी वन मैनर का फर्स्ट फॉर्म। तो मैनर का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना क्या बोलते हैं मेरे भाई? रीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं। रीड। अब उसके बाद क्या है? किसमें कब पढ़ते हैं मेरे भाई? ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या? रात में। तो क्या हो जाएगा? एट नाइट। ऐड कहाँ से आया फ्रेंड्स ना? ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, पहले चीज़ों को समझिए, उसके बाद सब बताया जाएगा धीरे धीरे, तब समझ में आएगा। अभी क्यों इतना समझिए कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अनीता डज नॉट रीड एट नाइट। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट में बताइएगा ये वाला। ठीक है, ये आप कमेंट में बताइएगा इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने कहा मेरे भैया वह बगीचे में फूल नहीं तोड़ते हैं। तो देखिए है से पहचान लिए प्रेजेंट, ताज से पहचान लिए क्या? इंडेफिनिट। और नहीं आज इसका मतलब निगेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस होगा फार्मूला क्या होगा आपका? ये वाला रहेगा ना। तो अब देखिए उससे पहले तोड़ते हैं। तोड़ते हैं कौन तोड़ते हैं मेरे भाई? तोड़ने का काम क्रिया आपको लास्ट में हमेशा मिल जाएगी। फिर क्रिया ना आपको लास्ट में हमेशा मिलेगी। लास्ट में जाइए देखिएगा आपको सब चीज़ मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्रिया है तोड़ते हैं। तोड़ना क्या है मेरे भाई? वर्ब। क्या है? वर्ब है। तोड़ना क्या है मेरे भाई? एक वर्ब है। और तोड़ते हैं इसी क्रिया सवाल करो कौन तोड़ते हैं? बगीचे तोड़ते हैं या फूल तोड़ते हैं? तोड़ने का काम कौन कर रहा है मेरे भाई? तोड़ने का काम कौन कर रहा है मेरे भाई? सब्जेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सब्जेक्ट। यानी तोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? वह कर रहे हैं। वह कौन है? सब्जेक्ट है ना। और ये बताइए लोग तोड़ क्या रहे हैं? बगीचे तोड़ रहे हैं, फूल को तोड़ने जाहिर सी बात है फूल तोड़ रहे हैं। फूल हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये मत सोचना सर बगीचे ऑब्जेक्ट होगा, बगीचे ऑब्जेक्ट नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, बगीचे क्या है? अदर वर्ड है जिसका प्रभाव देखो इसने काम किया, वह काम करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ते हैं भैया क्या तोड़ते हैं? फूल तोड़ते हैं। या नहीं तोड़ते हैं? क्या नहीं तोड़ते हैं? फूल। बगीचे की बात नहीं हो रही यहाँ पे। किसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसी को सेट करते हैं मेरे भाई, इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे है। दे है तो बताइए दे हमारा सिंगुलर है प्लूरल? जाहिर सी बात है क्या? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल होगा मेरे भाई सब्जेक्ट, इसके साथ सहायक क्रिया क्या लेगी? डू का प्रयोग होगा। देखिए प्लस करके तो किसका प्रयोग करेंगे? डू का। डू हम लिख देंगे। अगर निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव वर्ड के लिए क्या लिखेंगे मेरे भाई? नॉट का प्रयोग करें। डू नॉट। और तोड़ना क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तोड़ना को क्या बोलते हैं? मेरे और का फर्स्ट टाइम तोड़ना को हम बोलते हैं मेरे भाई क्या? प्लक। प्लक का मतलब होता है तोड़ना। प्लग का मतलब होता है तोड़ना। ये बात के डू नॉट प्लग। क्या प्लग भैया? किसको नहीं तोड़ते मेरे भैया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या? फूल। फूल का मतलब होता है फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। और कहाँ नहीं तोड़ते मेरे भैया? बगीचे में। बगीचे क्या हो जाएगा? इन द गार्डन।
इन द गार्डन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका मतलब क्या होगा, अर्थात इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, मैं इसको नहीं बताऊं क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं इसको नहीं कर सकता फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा बहुत प्यार से। ठीक है फ्रेंड्स।